हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। टुडे आई एम डिस्कस टू ह्यूमन टीथ यानी मनुष्य के दांत। मनुष्य में कौन कौन से दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जैसे आपसे कोई पूछेगा या आप किसी से पूछते हैं कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो वो सेकेंड भी नहीं लगता है, वो आंसर देता है 32 यानी 32 दांत होता है। लेकिन उनसे अगर ये भी क्वेश्चन आप पूछेंगे कौन कौन से दांत होता है, उनका नाम बताइए, क्या उसका कार्य है, वर्क है और कितने प्रकार का होता है, तो ये उतना बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो आज आप इस लेक्चर देखने के बाद आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टीथ टीथ अगर टीथ का क्या डिफिनीशन समझते हैं। टीथ इज ए हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टीथ हमारे शरीर के सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन होता है। टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ। टीथ के कितने प्रकार होते हैं? टीथ का तो अलग अलग प्रकार होता है, लेकिन मेनली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन जिसे मिल्क टीथ कहते हैं और जिसे रिप्लेसिंग टीथ भी बोलते हैं, और सेकेंडरी डेंटिशन जिसे परमानेंट टीथ कहते हैं। देखिए प्राइमरी डेंटिशियन और दूसरा होता है सेकेंडरी डेंटिशियन। सेकेंडरी डेंटिशियन। प्राइमरी डेंटिशियन में 20 टीथ होते हैं। कितना टीथ होते हैं? 20। और सेकेंडरी डेंटिशियन में 32 टीथ होते हैं। यानी मिल्क का दांत, दूधा का दांत इसे कहते हैं, मिल्क टीथ। ऐसे परमानेंट टीथ। इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। और उसे मिल्क टीथ हमारे शरीर में कितना होता है? 20। और परमानेंट टीथ कितना होता है? 32, जो हमेशा के लिए उपलब्ध होता है आफ्टर 60-70 ईयर्स बाद, यानी पूरा होता है। जो हमारे दांत होता है 32 टीथ हमारे 60-70 एज बाद आता है पूरा। अभी तक तो 28 टीथ ही आता है रहता है। चलिए इसमें देखते हैं प्राइमरी डेंटिशन में कौन कौन से आते हैं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन एंड फर्स्ट सेकेंड मोलर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा किसी को समझना है कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट। और प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। इंसीजर, कैनाइन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर प्रेजेंट होता है, और थर्ड मोलर एंड प्रीमोलर एब्सेंट होता है। यानी इसका नंबर कितना है? तो 20। और परमानेंट टीथ में ये 20 टीथ तो होते ही हैं, ये टूट कर फिर रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में। तो ये 20 हो गया। और प्रीमोलर और थर्ड मोलर ये 12 हो जाते हैं। यानी 20 + 12 = कितना? 32 टीथ हो जाता है। ओके। हाँ, अब आइए हम इसके अलग अलग। आई क्या है? आई फॉर इंसीजर होता है, सी फॉर कैनाइन होता है, पीएम फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। इसके बारे में हम जानते हैं, जिसे हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है और उसका क्या क्या वर्क होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए हेट्रोडोंट टीथ। क्या? हेट्रोडोंट टीथ।
हेटेरोडोंटिक। हेटेरोडोंटिक क्या है? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। हेटेरोडोंट में 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। हिंदी में भी देखिए कौन कौन होते हैं। नेम ऑफ टीथ है जो लिखते हैं, नेम ऑफ टीथ। टीथ का नाम है जो वर्क या फंक्शन, इसका क्या काम होता है, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रूट। इसको और इधर कर लेते हैं वर्क या फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ रूट यानी रूट का मतलब जैसे ये सिंगल रूट में इंसीजर होता है, कैनाइन भी सिंगल है, प्रीमोलर अपर 2 रूट है, ये 2 और लोअर 1, और थर्ड मोलर अपर 3 है, 1 2 3, और मोलर नीचे 2 रूट है। तो फर्स्ट टीथ कौन होता है? फर्स्ट होता है इंसाइजर। सेकेंड कौन होता है? कैनाइन। थर्ड प्रीमोलर। फोर्थ मोलर। फोर्थ कौन होते हैं? मोलर। अब देखिए इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है, प्रीमोलर का काम क्या है, मोलर का काम क्या है। इंसीजर का काम होता है कटिंग। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग। कटिंग यानी काटने का काम होता है, टीयरिंग यानी चीर फाड़ करने का। प्रीमोलर और मोलर का सेम काम होता है ग्राइंडिंग। इसका भी ग्राइंडिंग यानी मिसने, ग्राइंडिंग मंथन करने का काम करता है। और इसका नंबर ऑफ रूट, हाँ ये दोनों इंसीजर कैनाइन सिंगल रूट होता है। प्रीमोलर अपर टू लोअर 1, अपर टू यानी इंसीजर कैनाइन में देखिए यहाँ पे इंसीजर ये है, आई फॉर इंसीजर बता लेते हैं, आई सी प्रीमोलर के PM से, और पीछे वाला स्लाइड आपको समझ में आएगा, मोलर को M से। ओके, इंसीजर को आई, कैनाइन C, प्रीमोलर PM और मोलर को M से। और वर्क सिंगल, हाँ इंसीजर कटिंग यानी काटने का काम करते हैं। जब आप सेब खाते हैं तो उसे आगे वाले 2 दांत से काटते हैं, जैसे इंसीजर कहलाते हैं। कैनाइन टीयरिंग जैसे चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे गन्ने का, आप गन्ने को चीरते हैं, जैसे गन्ने का बाहरी आउटर लेयर को हटाते हैं तो उसमें कौन सा दांत काम करता है? टीयरिंग। उसका प्रीमोलर और मोलर। जैसे रोटी खाते हैं तो आपको प्रीमोलर साइड वाला दांत होता है, उसे हम प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। प्रीमोलर इसका नंबर इंसीजर का होता है, देखिए इसका 2 1 2 3 यानी अपन 2 1 2 3 ये फॉर्मूला होता है, 2 से 2 हाफ जो होता है। इंसीजर का नंबर होता है 8, यहाँ पे लिख देते हैं। कैनाइन का नंबर होता है 4 और 4 12। प्रीमोलर का नंबर होता है 8, 12 8 20, और मोलर का नंबर होता है 12। कैनाइन का नंबर कितना होता है? 8 इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12 इसका नंबर होता है। इसके बाद हम डेंटल फार्मूला देखते हैं, जैसे जैसे कौन सा टीथ कैसे वर्क करता है, कैसे क्या करता है। इसके बाद तब तक इतना नोट कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, छोटा सा टॉपिक है डेंटल फार्मूला, उसे बताकर लेक्चर को इंग्लिश करते हैं। डेंटल फार्मूला क्या? डेंटल फार्मूला हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दंत सूत्र, दांत का फार्मूला। डेंटल फार्मूला कैसे किसी भी व्यक्ति का दांत को निकाल सकते हैं। डेंटल फार्मूला, डेंटल
फार्मूला, क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला, यानी दंत का सूत्र। किसी भी व्यक्ति जैसे कितना दांत प्रोडक्शन, जैसे बच्चा में कितना होता है, यंग एज में कितना होता है, ओल्ड एज में कितना होता है, इसे हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ in each half of the upper and lower, arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw, in each half of the upper and lower jaw in order incision, upper and lower jaw, order इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का नंबर 8, मनुष्य के शरीर में इंसीजर कितना पाया जाता है, 8, 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12। ओके, इसे हम डेंटल फार्मूला कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इज रिप्रेजेंटेड एज डेंटल फार्मूला। लिख देते हैं, is represented यहाँ पे नहीं आएगा, is represented as dental formula, यानी डेंटल फार्मूला इज इक्वल टू होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे। इंसीजर कितना होता है, अभी बोले इंसीजर 8 होता है, कैनाइन प्लस का डाल लें, कैनाइन कितना होता है 4 होता है, प्रीमोलर कितना होता है बोलिए 8 होता है, और मोलर कितना होता है ये इंसीजर कैसे देते हैं, वो तो पूरा टोटल नंबर का ना, जैसे ये होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, ऐसे ऐसे करके हाफ जॉ का फॉर्मूला होता है। इंसीजर 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 अपॉन 2, यानी 2 1 2 1 3 2 5 3 8, यानी 8 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम गुणा भागा नहीं करते हैं, जैसे कि कोई समझे 8 8 2 2 कट कर 1 आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हाफ जौ का आधा जौड़ा का फॉर्मूला है, से 8 2 16 और 16, यानी 16 अपर जौ, अपर यानी एक जबरे में, ऊपर के जबरे में 16 और नीचे के जबरे में 16, यानी लोअर इसका फॉर्मूला है। आइए हम अलग अलग जैसे मोनोफायडोन, डाइफायडोन में कैसे कंपैरिजन करते हैं उसे हम देखते हैं। जैसे ये फॉर्मूला याद रखें, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर अपॉन इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, हाफ जौ के हैं, यानी जैसे ऐसे होता है, देखिए एक लोअर, यानी इसमें हो गया एक लोअर अपर जौ है जिसमें ऐसे आधा, और फिर अभी आधा इधर, फिर आधा इधर, फिर नीचे वाला जौ का होगा वैसे। आइए इस पहले पॉज करके नोट कर लीजिए साइड में। ओके, तो आज आपने क्या सीखा दांत के बारे में। टीथ, व्हाट इज टीथ, टीथ क्या है, टीथ इज ए हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टीथ हमारे शरीर के सबसे कठोर अंग होता है। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डेंटिशियंस और सेकेंडरी डेंटिशियंस। प्राइमरी डेंटिशियंस को मिल्क टीथ या रिप्लेसिंग टीथ कहते हैं, और सेकेंडरी डेंटिशियंस को परमानेंट टीथ कहते हैं। ओके, प्राइमरी डेंटिशियंस का नंबर मिल्क टीथ कितना होता है 12 होता है, और सेकेंडरी डेंटिशियंस यानी परमानेंट टीथ कितना होता है 32 होता है, एंड 20 टीथ मिल्क टीथ का रिप्लेस होता है, और 12 अलग से प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर, जो कितना हो जाता है 32 हो जाता है। उसके बाद हमने इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, हेट्रोडोंट टीथ में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर से इंसीजर यानी कटिंग का काम करता है,
कैनाइन टीयरिंग यानी चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे एप्पल को आपने काटना है तो एप्पल को किस दांत से काटते हैं? कैनाइन, क्योंकि आगे से काटते हैं। एप्पल हो गया, अमरूद हो गया, और टीयरिंग यानी चीरने का काम जैसे गन्ने का, और प्रीमोलर मोलर ग्राइंडिंग जिसमें पीसने का काम करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।